हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। मेरा चैनल इंडस्ट्रियल मैकेनिक गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 350 किलन का फुल डिटेल्स। पार्ट 1 पहले हम छोड़ चुके हैं, ये हो गया आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में हम बताने वाले हैं आपको कि KMD हो गया, CB, RLF, लो कंप्रेसर, आपका वेट स्क्रैपर और थ्रस्ट रोलर, इस सब का फुल डिटेल्स, फुल मेजरमेंट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये देखिए, पहले हम आपको बताने वाले हैं जो KMD, यानी KMD का फुल फॉर्म क्या हो गया, किलन मेन ड्राइव। तो किलन मेन ड्राइव का जो मोटर होता है वो आपका DC मोटर रहता है, लेकिन 100 का इस सब का आपको AC मोटर रहता है, ये आपको DC मोटर रहता है। और इसमें कितना रहता है ना, 2 इसमें आपको DC मोटर लगा रहता है। इसमें आपको 2 KMD रहता है, किलर मेन ड्राइव रहता है, इसलिए आपको 2 मोटर रहता है। और इसमें आपको क्वांटिटी हो 2 हो गया। और इंस्टेंट पावर इसका कितना होता है, 150, ठीक है। और रेटेड स्पीड इसका आता है 600/1000, यानी जो गियरबॉक्स का जो मोटर होता है 600 से 1000 तक चलता है। और इसका जो वोल्ट रहता है वो 450 का रहता है। और एम्स उसका रहता है 355। नेक्स्ट ये देखिए आपका जो किलर मेन ड्राइव यानी गियरबॉक्स का बारे में। तो गियरबॉक्स यहाँ पर भी 2 रहता है, ठीक है। और इसका नंबर ऑफ स्टेज इसका रहता है 4, यानी जो गियरबॉक्स का जो गियर रहता है तो स्टेज आपका जो मल्टी स्टेज गियरबॉक्स रहता है वो 4 स्टेज का रहता है। और इसका जो मॉडल होता है वो आपको एलिकन का रहता है। ये हम लोग का प्लांट में एलिकन है, दूसरा कंपनी में आपको दूसरा कंपनी का भी गियरबॉक्स अलग रहता है। और इसका जो रेशियो होता है 180/1 इसका रेशियो होता है, यानी कि 180/1, ठीक है। और इसका जो KMD का जो किलोवाट रहता है वो आपको कितना 150 का किलोवाट में इसका KMD का जो गियरबॉक्स लगा रहता है, ठीक है। और इसका जो ऑयल होता है वो आपको 320 ऑयल इसमें लगता है। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरा चैनल में नया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पास पहुंच सके। डेली हम मैकेनिकल वीडियो, फील्ड वीडियो इस चैनल के माध्यम से डेली अपलोड करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, उसको अंत देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको इंटरव्यू में पूछा जाना जैसे क्वेश्चन इसमें हम आपको बोल रहे हैं, इसीलिए आपको उसको ध्यान से देखिए और उसको लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट हम जानेंगे किलन KAD के बारे में, यानी किलन ऑक्सिलरी ड्राइव का बारे में जानेंगे। तो किलन ऑक्सिलरी का जो मोटर होता है यहाँ पर भी 2 रहता है। जैसे KMD में 2 मोटर रहता है और किलन ऑक्सिलरी में आपका 2 मोटर रहता है। तो इंस्टेंट पावर इसका कितना होता है 18.5 किलोवाट का रहता है। और रेटेड स्पीड इसका कितना होता है 965 का, यानी 965 का RPM इसमें रेटेड स्पीड रहता है। और इसका वोल्ट रहता है 415 का इसमें वोल्ट रहता है। मोटर का जो एम्स होता है वो 37, ठीक है। इसका 37 एम्स में ये रहता है। और देखिए जो ऑक्सिलरी गियरबॉक्स यहाँ पर एलिकन मॉडल का भी हम लोग का जो गियरबॉक्स लगा है वो एलिकन मॉडल का लगा है, ठीक है। और इसका जो रेशियो होता है 35/1 का रेशियो होता है। और इनका इनपुट स्पीड जो होता है वो 1000 है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये देखिए जो इसका RLF का बारे में। जो RLF का जो दूसरा नाम क्या होगा ना, कोल इंजेक्टर, ठीक है। RLF का फुल फॉर्म आपको जो मेरा आपका शॉर्ट नेम है उसमें हम डाले हैं, आप एक बार जाके उसको देख लीजिएगा। तो RLF यहाँ पर 2 रहता है। इसका जो कैपेसिटी होता है वो 15 TPH का रहता है। और इसका जो मोटर होता है 2.2 किलोवाट का इसमें आपका मोटर रखता है। और जो मोटर के साथ में आपका जो गियरबॉक्स रहता है उसका जो रेशियो होता है 150/1 का इसका जो गियरबॉक्स का रेशियो होता है। तो RLF का बारे में जाने। नेक्स्ट हम जानेंगे लो कंप्रेसर का बारे में। लो कंप्रेसर आपका 350 किलन में 2 रहता है, हर प्लांट में 2 रहता है। 1 किलन का चलते यहाँ पर भी आपको 2 लग रहता है। तो लो कंप्रेसर यहाँ पर 2 है। और इसका जो टाइप होता है रोटरी ट्विन लो कंप्रेसर, ठीक है। और इसका जो कैपेसिटी होता है वो 3000 तक इसका कैपेसिटी देता है। और इसका जो ब्लोअर का जो स्पीड होता है 1040 RPM का इसका जो ब्लोअर होता है उसका स्पीड का RPM 1040 होता है। और इसका जो प्रेशर होता है 0.9 kg का इसका जो प्रेशर रहता है। इसका जो मोटर लगा रहता है इसमें जो मोटर है वो आपको 1050 HP का, यानी 110 किलोवाट का इसमें जो आपका जो मोटर रहता है उसका 110 किलोवाट का मोटर लगता है। जो ये आपका जो हम लोग का प्लांट में जो लगा रहता है जो आपका लो कंप्रेसर हुए वो आपको K इंटरनेशनल का आपका जो लो कंप्रेसर लगा है। दूसरा प्लांट में आपको दूसरा कंपनी का भी लगा रहता है। नेक्स्ट हम जानेंगे
थ्रस्ट रोलर के बारे में। तो थ्रस्ट रोलर किलन का आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए जो थ्रस्ट रोलर होता है वो आपको किलन में दो रहता है। तो हर जगह में एक तो इनसाइड में यानी इनपुट में, एक तो आउटलेट में, एक तो इनलेट में, एक तो आउटलेट में दो थ्रस्ट रोलर लगा रहता है। तो इसका देखिए जो थ्रस्ट रोलर का जो आउटर डायमीटर होता है वो होता है 1210 यानी 1210 mm का इसका जो आउटर डायमीटर होता है। इसका जो विड्थ होता है 180 mm का इसका विड्थ होता है, इसका मोटाई होता है। ठीक है, इसका जो बेरिंग नंबर होता है 32056। आप इसको ध्यान से इसको नोट करके रखिएगा क्योंकि ये चीज़ आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। थ्रस्ट रोलर का बेरिंग नंबर क्या है इसको आपको याद कर रखना है, इसको नोट करके रखना है, इसको आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे किलन का सीबी पाइप के बारे में। तो सीबी पाइप का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल बर्नर पाइप। ठीक है, तो सीबी पाइप जो होता है वो आपको किलन का आउटलेट में लगा रहता है। ठीक है, इसका ओडी हो गया 400 mm का, इसका ओडी है, और आईडी हो गया 350 का, इसका आईडी है, और इसका जो लेंथ हो गया वो आपको 3000 mm का इसका टोटल सीबी का लेंथ है। और इसका जो थिकनेस है, थिकनेस आपका 25 mm का इसका थिकनेस है। और जो मटेरियल आपका जो सीबी पाइप का जो मटेरियल होता है वो आपको HK40 का जो आपको मटेरियल होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे जो किलन का जो कोल थ्रो पाइप होता है उसका बारे में। कोल थ्रो पाइप आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। तो कोल थ्रो पाइप यहाँ पर एक रहता है, वन ठो एक रहता है, और इसका जो ओडी होता है वो आपको 110 mm का इसका ओडी है, और इसका आईडी आपको 85 mm का इसका आईडी है, और इसका लेंथ जो हो गया वो आपको 3000 mm का इसका लेंथ है, और इसका मटेरियल जो हो गया HK40 यानी सीबी पाइप का जो मटेरियल है और आपका जो कोल थ्रो पाइप है दोनों का मटेरियल आपको सेम रहता है। ठीक है, और इसका लेंथ भी आपको सेम रहता है। जो आईडी ओडी आपको वेरी करता है, कौन सा प्लांट में आपको दूसरा ये लगता है, लेकिन हम लोग का प्लांट में ये रहता है, आपको जनरल में यही मोटाई का आपका लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट हम जानेंगे वेट स्क्रैप का बारे में। किलन का जो इनलेट में डीएससी के नीचे जो वेट स्क्रैप लगता है उसका बारे में। वेट स्क्रैप आपको एक लगा रहता है, तो इसका जो कैपेसिटी है, जो वेट स्क्रैप का 350 किलन का में जो वेट स्क्रैप लगा रहता है, इसका जो कैपेसिटी होता है वो 10 टन पर आवर का आपका रहता है। इसका जो मोटर होता है 3.7 किलोवाट का इसका मोटर है। मोटर का जो स्पीड इसमें वह हो गया आपको 1430 इसका जो आरपीएम होता है, इसका जो स्पीड होता है 1430 आरपीएम का होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे थर्मोवेल के बारे में। किलन का जो थर्मोवेल होता है वो आपको हर जोन में लगा रहता है। ठीक है, हम लोग का जो सेलर फैन होता है किलन में आपको 9 रहता है, और इसका जो जोन होता है वो आपको 11 जोन, आपको 11 जोन रहता है। इसीलिए नंबर ऑफ थर्मोवेल कहाँ पर भी 10 रहता है, कहाँ पर भी आपको 11 रहता है। तो थर्मोवेल का जो लेंथ होता है वो आपको 500 mm का इसमें आपको लेंथ रहता है, और थर्मोवेल का जो ओडी होता है ओडी आपको कितना 90 mm का ओडी होता है, और इसका जो आईडी होता है वो आपको 40 mm का आईडी रहता है, और इसका जो मटेरियल होता है आपको SS 310 का मटेरियल आपका रहता है। तो थर्मोवेल का काम अंदर में थर्मोकपल रहता है, और ये आपको टेम्परेचर लेने में आपको मदद करता है। दोस्तों नेक्स्ट हम जानेंगे जो किलन का पेनोमेटिक सिलेंडर का बारे में। तो जो पेनोमेटिक सिलेंडर आपका होता है किलन में वो आपको इनलेट में आउटलेट में दोनों आपको कैरेज में लगा रहता है। तो इसमें जो पेनोमेटिक सिलेंडर आपका इनलेट आउटलेट में आपको 12-12-24 लगा रहता है, यानी इनलेट में 12 रहता है और आपको आउटलेट में भी 12 रहता है। और इसका जो सिलेंडर का जो स्ट्रोक होता है वो 250 mm का इसका स्ट्रोक होता है, और सिलेंडर का जो ओडी होता है 160 यानी 160 का mm का इसका ओडी होता है, और सिलेंडर का जो आईडी होता है 150 mm का इसका आईडी होता है, और सिलेंडर का जो रोड जो मेन रोड आपका होता है वो 36 mm का इसमें रहता है। तो आपका कूलर में 10 रहता है, लेकिन आपको किलन में 12-12-24 आपको इनलेट और आउटलेट में रहता है। तो इसका काम क्या होता है ना, किलन को जो अप डाउन होता है उसी में आपको मदद करता है, आपको कौन ना जो किलन का जो पेनोमेटिक सिलेंडर।
दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पहले पार्ट 1 छोड़े थे, उसके बाद कूलर का डिटेल्स, और नेक्स्ट में पार्ट 2 में हम हर कुछ इसमें आपको 3 फीट के बारे में हर कुछ डिटेल्स आपको दे दिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इंटरव्यू में पूछा जाने जैसे कि आपको सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, डेली हम मैकेनिकल वीडियो इस वीडियो में हम डालते रहते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, तब तक रहते हैं। नमस्ते, जय जगन्नाथ।